कौवों का काला रंग और कर्कश काव काव हमें बुरी जरूर लगती है, मगर ये गंदगी हजम करके साफ सफाई में हाथ बटाते ही हमारा भला करते हैं। ये बहुत बुद्धिमान पक्षी होते हैं। ऐसे ही बुद्धिमान कौवों का एक जोड़ा दूसरे कौवों से अलग थलग एक बरगद के दरख्त पर रहता था। ये बरगद था गांव के बाहर जंगल के किनारे। उस बरगद के खोखल में एक काला नाग रहता था। ये नर और मादा कौवे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। घर परिवार केवल मनुष्यों का ही नहीं होता, पशु पक्षियों का भी होता है। ये भी बच्चों को जन्म देते हैं, प्यार से उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अब इन कौवों का भी घर आबाद होने को था। मादा ने अंडे दिए और इन दोनों पर अंडे सेने की जिम्मेदारी आ पड़ी। एक बार ये कहीं दूर चले गए। पड़ोसी होकर भी इस दुष्ट काले नाग ने अपनी दुष्टता न छोड़ी। बेचारे कौवे वापस लौटे। उन्होंने देखा वो घोंसला खाली मिला। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वे सोचने लगे, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर किस पत्थर दिल ने हमारा घर उजाड़ा। समय के साथ दुख के दिन गुजरते गए। पत्थर के बाद बसंत आया। जंगल में रंग बिरंगे फूलों की बहार छा गई। कौवों का घोंसला फिर प्यारे प्यारे अंडों से आबाद हो गया। इस बार वे सावधान हो गए। वे घोंसले को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। आखिर अंडे फोड़कर नन्हे नन्हे बच्चे निकले। अब इन्हें चींची करते हुए भूखे बच्चों का पेट भरने की चिंता सताने लगी। वे बच्चों को पालने पोसने में इतने उलझ गए कि अपना पुराना सुख भूल गए। एक बार दाना दुनका जुटाने के लिए दोनों कौवे कहीं चले गए। बच्चे अकेले पड़ गए। घोंसले को खाली पाकर पापी काले नाग ने फिर अपनी काली करतूत दिखाई। वो कोमल और निर्दोष बच्चों को निगल गया। बेचारे कौवे, क्या वे इस बरगद को छोड़ देते जहां वे बरसों से रहते आए थे? नहीं नहीं, अपनी प्यारी मातृभूमि को छोड़ना बुज़दिली है। दुश्मन चाहे कितना ही बलवान हो, उसका सामना करना ही होगा।
चतुर चालाक लोमड़ी चाची की सलाह ली जाए। कौवे ने लोमड़ी को अपनी राम कहानी सुनाई। लोमड़ी ने कहा, बेटे कौवे, तू चिंता मत कर, याद रख, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। इतना कहकर लोमड़ी चाची ने कौवे के कान में चुपके से कुछ कहा। एक राजमहल में रानी जी का श्रृंगार उनकी दासियां कर रही थी, लेकिन कौवे जी को राजमहल से क्या मतलब? अरे, हमारे कौवे जी की नजर कहां जाकर अटक गई? कहीं इसने मोती को मकई का दाना तो नहीं समझ लिया? रानी की दासियों ने देखा और भी चिल्लाने लगी। सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया, मगर कौवे ने हार नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। तो ये थी वो तरकीब जो लोमड़ी चाची ने सुझाई थी। इसी अनोखी तरकीब ने ताकतवर और जहरीले दुश्मन का खात्मा किया और कौवों का कल्याण किया।